मुख्यमंत्री सवालों से बच रहे हैं। अब तक हुए तमाम विधानसभा सत्रों में सोमवार का दिन कहां था, क्योंकि सोमवार का दिन मुख्यमंत्री के विभागों से जुड़े सवालों के जवाब का होता है। सोमवार के दिन को ध्यान में रखिएगा। कब कब सत्र हुए, कहां हुए, तारीख क्या थी, दिन क्या था। पांचवा सत्र हुआ 5 सितंबर से लेकर 8 सितंबर 2023 के बीच, ये देहरादून में हुआ। इसमें जो दिन मुकर्रर हुए वो थे मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, शुक्रवार। बड़ा ट्विस्ट है, वो जरा समझिएगा। सोमवार तब आया है जब उत्तराखंड का बजट पेश हो रहा था। मुख्यमंत्री सवालों से बचना चाह रहे हैं, इसलिए सोमवार का दिन तो आ ही नहीं रहा। आता तो मुख्यमंत्री को आना पड़ता, जवाब देना पड़ता। तो सोमवार नहीं आ रहा है। तारांकित प्रश्न है, पूछे जा सकते हैं। नियम 58 के तहत पूछा जा सकता है शून्यकाल में। तो और वो जो अल्प सूचना का प्रश्न है वो भी लाया जा सकता है। मुख्यमंत्री सदन के भीतर हों और चर्चा हो जाए, सवाल वहां भी पूछे जा सकते हैं। सबसे बड़ा मौका क्या विपक्ष को चाहिए सदन के भीतर कि मुख्यमंत्री खड़े रहें और विपक्ष के नेता प्रश्न पूछ लें, क्योंकि वहां लिखित जवाब में अगर मुख्यमंत्री के विभागों से जुड़े हुए लिखित प्रश्न हैं और उनके जवाब दे दिए गए हैं, मुख्यमंत्री खड़े नहीं हुए हैं, तो बात अलग हो गई। अगर मुख्यमंत्री हैं, जवाब दे रहे हैं, तो होगा ये कि वहां पर अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जाएंगे। लिखित प्रश्नों से हटकर कई विधायक उठकर मुख्यमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं, दाग सकते हैं सवाल, और मुख्यमंत्री को तत्काल जवाब देना पड़ेगा, वहीं पर जवाब देना पड़ेगा। तो ये जो असहजता तो महसूस नहीं की जा रही, कहीं ऐसे हालात तो सदन के भीतर नहीं बन जाएंगे इसलिए किनारा ही कर लो, ये भी विपक्ष की शंका है, आरोप है विपक्ष का कि ये हो रहा है। अब सोमवार आ ही नहीं रहा। सोमवार मानो कल हो गया, जैसे कल कभी नहीं आती, सोमवार भी नहीं आ रहा। छटपटाहट विपक्ष की दिख रही है। ऐसा लगता है कि ये जायज है। मुख्यमंत्री के भारी भरकम विभागों और उनसे जुड़े हुए मसलों पर जवाब खुद मुख्यमंत्री से आए, सदन के भीतर खड़े होकर आए, ये तो बनता है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री विपक्ष के सवालों से भाग रहे हैं। अब तक हुए तमाम विधानसभा सत्रों में सीएम ने खड़े होकर सदन में विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दिया है। गणेश गोदियाल ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या विपक्ष के इन आरोपों में सच्चाई है? अब तक हुए तमाम विधानसभा सत्रों में सोमवार का दिन कहां था, क्योंकि सोमवार का दिन मुख्यमंत्री के विभागों से जुड़े सवालों के जवाब का होता है और मुख्यमंत्री को जवाब देना होता है। तो सोमवार कहां था भी या नहीं? तमाम विधानसभा सत्रों की तारीख, दिन को लेकर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि क्या वाकई में मुख्यमंत्री सवालों से बच रहे हैं। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं हेमवट। चर्चा को शुरू करें उससे पहले आप गणेश गोदियाल का ये बयान सुन लीजिए। 9 तारीख को क्या बार है भाई? है सोमवार। उस दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों रखा गया ऐसा दिन? क्योंकि मुख्यमंत्री को जवाब नहीं देना है, उनके विभागों के संबंधित प्रश्न नहीं लगना है। आज तक जब से धामी जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से कभी सोमवार को सत्र हुआ? क्या कारण है? कारण यही है कि मुख्यमंत्री जी को अपने विभागों से संबंधित प्रश्नों का जवाब नहीं देना है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1 महीने का सत्र होना चाहिए, ताकि एक सोमवार को नहीं तो दूसरे सोमवार, दूसरा नहीं तो तीसरा सोमवार, तीसरा नहीं तो चौथा सोमवार। कभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आवे, ऊंट पहाड़ के नीचे आने को तैयार ही नहीं है। तो भाई गजब है, गजब मैकेनिज्म है। मतलब बनावटीपन का और ये जालसाजी का ये अजीब मैकेनिज्म सरकार ने तैयार कर लिया है। सर, अभी आप लोगों ने मतलब अब अनैतिकता का भी नियम बन गया है कि इस नियम से अनैतिकता की जाएगी। जी हाँ, तो गणेश गोदियाल की माने तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विपक्ष के सवालों से बचते आए हैं। पिछले तमाम विधानसभा सत्रों में मुख्यमंत्री ने सदन के भीतर खड़े होकर विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दिया है। सोमवार का दिन है जो तय किया गया है मुख्यमंत्री के लिए। उस दिन विपक्ष के विधायक, तमाम विधायक, विधानसभा के सदस्य प्रश्न उठा सकते हैं, प्रश्न लगा सकते हैं, उन पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री आए तो, सोमवार का दिन मिले तो
क्या वाकई में जो अब तक विधानसभा के सत्र हुए हैं उनमें सोमवार का दिन था ही नहीं? अगर था तो उस दिन हुआ क्या, और वो जो तारीखें हैं और उनके जो दिन हैं वो थे क्या? इस पर चर्चा करनी बेहद ज़रूरी है। फिर आगे मुद्दे पर बात करेंगे कि गणेश गोदियाल ने ऐसा क्यों कहा, और अगर मुख्यमंत्री सदन के भीतर खड़े होकर विपक्ष के या किसी भी विधायक के सवालों का जवाब देने से बच रहे हैं तो उन आरोपों पर सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए मैं आपके सामने एक आंकड़ा रख रहा हूँ। बस आप सोमवार के दिन को ध्यान में रखिएगा। कब कब सत्र हुए, कहाँ हुए, तारीख क्या थी, दिन क्या था, और अगर सोमवार था तो उस दिन सोमवार के दिन हुआ क्या, इसको देखना बेहद ज़रूरी है। तो पहला सत्र जब ये सरकार का गठन हुआ 2022 में, तो पहला जो सत्र हुआ वो 29 मार्च से 31 मार्च 2022 के बीच हुआ। देहरादून में ये सत्र हुआ और दिन क्या था? मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। दूसरा सत्र हुआ 14 जून से लेकर 20 जून 2022 के बीच। ये भराड़ीसैंण में हुआ और ये बजट सत्र था। इसमें जो दिन थे वो थे मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। रविवार भी रखा गया था, सदन इतना लंबा चला नहीं। तीसरा सत्र था 29 नवंबर से 30 नवंबर 2022 के बीच, ये देहरादून में हुआ। इसमें दिन थे मंगलवार, बुधवार। चौथा सत्र 13 मार्च से 18 मार्च के बीच चला 2023 में, ये बजट सत्र था। ये भी भराड़ीसैंण में हुआ। इसमें दिन था सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। यहाँ सोमवार था। हुआ क्या उस दिन, आगे चर्चा करेंगे। पांचवा सत्र हुआ 5 सितंबर से लेकर 8 सितंबर 2023 के बीच, ये देहरादून में हुआ। इसमें जो दिन मुकर्रर हुए वो थे मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, शुक्रवार। छठा सत्र यूसीसी को लेकर विशेष सत्र सरकार ने बुलाया था। ये जो विशेष सत्र हुआ था वो देहरादून में हुआ था। ये 5 फरवरी से लेकर 8 फरवरी के बीच 2024 में हुआ। इसमें दिन थे सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। सातवां सत्र 26 फरवरी से 1 मार्च के बीच हुआ। ये बजट सत्र था। ये देहरादून में हुआ। इसमें सोमवार था, मंगलवार था, बुधवार का दिन था और गुरुवार का दिन तय किया गया था। आठवां सत्र 21 अगस्त से 23 अगस्त के बीच 2024 में ये सत्र हुआ। ये देहरादून में हुआ। इसमें बुधवार का दिन मुकर्रर हुआ, गुरुवार का दिन था और शुक्रवार का दिन था। अब 9वां सत्र होने जा रहा है। ये बजट सत्र है। ये भराड़ीसैंण में होने जा रहा है 9 मार्च से 13 मार्च के बीच, आने वाले मार्च में। और इसमें जो दिन तय किए गए हैं वो देखिए। इसमें सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, गुरुवार है और शुक्रवार है। 5 दिन का ये सत्र रखा गया है। तो अब कहानी क्या है? देखिए, जितने भी सत्र अभी तक मैंने आपको बताए ये उत्तराखंड में हुए हैं, यानी कि 2022 से लेकर अब तक, इन सभी सत्रों में सोमवार आया है। क्योंकि सोमवार की हम चर्चा कर रहे हैं, विधानसभा में मुख्यमंत्री को जवाब देने के लिए, मुख्यमंत्री के विभागों से जुड़े प्रश्नों के खड़े होकर सदन में जवाब देने के लिए दिन तय किया गया है सोमवार का। और अब तक जो विधानसभा सत्र हुए उनमें सोमवार आया है। ऐसा तो है नहीं कि सोमवार का दिन आया ही नहीं। जो विपक्ष के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल, वो कह रहे हैं कि सोमवार नहीं आया, सोमवार के दिन सत्र ही नहीं होता। सत्र हुआ है सोमवार के दिन, लेकिन बड़ी दिलचस्प कहानी है, बड़ा ट्विस्ट है, वो जरा समझिएगा। सोमवार तब आया है जब उत्तराखंड का बजट पेश हो रहा था, उस दिन सोमवार आया है। कहाँ आया सोमवार? जब भी बजट सत्र हुआ उस दिन सोमवार आया। अब बजट सत्र सोमवार के दिन से शुरू हो रहा है तो लाजमी सी बात है कि आप समझिए कि बजट सत्र की शुरुआत हो रही है तो क्या होगा सोमवार के दिन? प्रश्नकाल तो चलेगा नहीं, और मुख्यमंत्री को भी अपने विभागों के जवाब देने के लिए खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस दिन महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण होगा। बजट की शुरुआत ही उनके अभिभाषण से होगी, फिर बजट पर चर्चा, अभिभाषण पर चर्चा, ये तमाम प्रक्रियाएं संसदीय परंपराओं के तहत यही है। तो इसलिए जब जब सोमवार आया तब बजट था, और एक बार और सोमवार आया, कब? जब यूसीसी के लिए विशेष सत्र बुलाया गया। अब वो यूसीसी के लिए विशेष सत्र था तो उस दिन प्रश्नकाल का कोई मतलब था नहीं, यूसीसी पर चर्चा होती रही, तो उस दिन सोमवार आया। इसके अलावा जितने भी सत्र चले हैं
वहाँ सोमवार गायब है। सोमवार का दिन है ही नहीं। वो मानसून सत्र हो, शीतकालीन सत्र हो, उन तमाम सत्रों में सोमवार गायब था। ये बात सही है। अगर सोमवार होता तो मुख्यमंत्री को खड़े होकर जवाब देना पड़ता। तो बजट सत्र में सोमवार का आना, बाकी सत्रों में सोमवार का ना आना, ये इस बात की ओर इशारा करता है जो विपक्ष के नेता प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल कह रहे हैं। उनकी पीड़ा इस बात को लेकर है, उनकी आशंका इस बात को लेकर है। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री सवालों से बचना चाह रहे हैं, इसलिए सोमवार का दिन तो आ ही नहीं रहा। आता तो मुख्यमंत्री को आना पड़ता, जवाब देना पड़ता। तो सोमवार नहीं आ रहा है। अब जो कहानी है कि क्या मुख्यमंत्री इस बात के लिए बाध्यकारी हैं कि सोमवार के दिन विधानसभा का सत्र हो और सोमवार का दिन मुकर्रर हो और मुख्यमंत्री को आकर जवाब देना पड़े। अगर सोमवार का दिन मुकर्रर हो गया और प्रश्नकाल रखा गया है, अमूमन 11 से 12 बजे के बीच सदन शुरू होते ही 1 घंटे का क्वेश्चन आवर रहता है हमेशा, तो अगर वहाँ पर सोमवार के दिन प्रश्नकाल हो रहा है तो एक तो बाध्यता मुख्यमंत्री के लिए ये बन जाएगी कि सोमवार का दिन है और मुख्यमंत्री के पास जो भी विभाग हैं उनसे जुड़े प्रश्न हैं उनका खड़े होकर जवाब तो देना पड़ेगा। अगर मुख्यमंत्री ना आ पाए तो सवाल उठेंगे कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं आए, आज तो दिन भी रखा गया था सोमवार का, तो क्या इसलिए सोमवार का दिन रखा ही नहीं जा रहा? इसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। अब एक और सवाल है, सवाल ये भी है कि क्या मुख्यमंत्री सदन के भीतर आए, जवाब दें, ये ज़रूरी है? सीएम बाध्य तो नहीं है। अगर सोमवार का दिन नहीं है, संसदीय कार्य मंत्री इसी बात के लिए रखे गए हैं, या फिर किसी विधानसभा सदस्य को मुख्यमंत्री के विभागों से जुड़े प्रश्नों के जवाब चाहिए, वो प्रश्न उठाना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है कि आप लिखित प्रश्न भी दे सकते हैं। समय रहते आप विधानसभा सचिवालय को प्रश्न दे दीजिए, मुख्यमंत्री का लिखित जवाब आपको मिल जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है? तारांकित प्रश्न है, पूछे जा सकते हैं, नियम 58 के तहत पूछा जा सकता है शून्यकाल में। तो और वो जो अल्प सूचना का प्रश्न है वो भी लाया जा सकता है, मुख्यमंत्री सदन के भीतर हों और चर्चा हो जाए, सवाल वहाँ भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए बाध्य तो नहीं है मुख्यमंत्री की आकर जवाब ही देना है तो वो, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर कोई उत्तरदायित्व नाम की भी कोई चीज़ होती है, ये कहा जाता है लोकतंत्र में, किसी कैबिनेट के लिए कहा जाता है कि जो कैबिनेट है वो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर चलती है, यानी कि एक मंत्री की जवाबदेही दूसरा मंत्री होता है। अगर सदन के भीतर कोई मंत्री सरकार की तरफ से जवाब देना चाहता है तो दे सकता है, मुख्यमंत्री नहीं है, संसदीय कार्य मंत्री वहाँ मौजूद होते हैं तो जवाब तो मिल जाते हैं। लेकिन 1 to 1 सवाल करने का सबसे बड़ा मौका क्या विपक्ष को चाहिए सदन के भीतर कि मुख्यमंत्री खड़े रहें और विपक्ष के नेता प्रश्न पूछ लें? क्योंकि वहाँ लिखित जवाब में अगर मुख्यमंत्री के विभागों से जुड़े हुए लिखित प्रश्न हैं और उनके जवाब दे दिए गए हैं, मुख्यमंत्री खड़े नहीं हुए हैं, तो बात अलग हो गई। अगर मुख्यमंत्री हैं, जवाब दे रहे हैं, तो होगा ये कि वहाँ पर अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जाएंगे। लिखित प्रश्नों से हटकर कई विधायक उठकर मुख्यमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं, दाग सकते हैं सवाल, और मुख्यमंत्री को तत्काल जवाब देना पड़ेगा, वहीं पर जवाब देना पड़ेगा। तो ये जो असहजता तो महसूस नहीं की जा रही, कहीं ऐसे हालात तो सदन के भीतर नहीं बन जाएंगे इसलिए किनारा ही कर लो, ये भी विपक्ष की शंका है, आरोप है विपक्ष का कि ये हो रहा है। अब देखिए, मुख्यमंत्री से सवालों के जवाब विपक्ष को चाहिए, सीधी सी बात है। गृह विभाग, सतर्कता, वित्त भी है, आप परिवहन भी है और राजस्व, ये तमाम विभाग हैं और भी कई विभाग हैं मुख्यमंत्री के पास। तो इन विभागों में जो जवाब चाहिए विधानसभा के सदस्यों को, वो किससे मिलेंगे? मुख्यमंत्री से मिलेंगे। और अच्छा होगा कि मुख्यमंत्री सामने खड़े हों। और आज के टाइम पर उत्तराखंड में कानून व्यवस्था की क्या हालत है किसी से छुपी नहीं है। जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर क्या कुछ हो रहा है किसी से छुपा नहीं है। अब तो पक्ष के नेता भी बोल रहे हैं कि पुलिस राजस्व के मामले में टांग ना अड़ाए, अवैध खनन के मुद्दे उठ रहे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा होगा, सरकारी नौकरियों में फर्जी नियुक्तियां, तमाम तरह के जो हैं कार्मिक मुख्यमंत्री के पास है। तो ये भारी भरकम विभाग हैं
और यही मुद्दे इस वक्त छाए हुए हैं। अब भ्रष्टाचार का किसी से प्रश्न उठाना है तो मुख्यमंत्री के पास है सतर्कता। कोई जांच हो रही है, उस जांच में हुआ क्या, ये किससे उठाए जाएंगे सवाल? ये सारे मुख्यमंत्री से जुड़े विभाग हैं और इन्हीं से जुड़े ये सवाल है। तो इसलिए विपक्ष की पीड़ा है कि मुख्यमंत्री आए तो हम उनसे जवाब मांगें। और इतने महत्वपूर्ण विभागों को अगर केवल लिखित प्रश्नों के जवाब में निपटा दिया जाएगा, जैसा कि अब कोई लिखित सवाल देगा तो वैसे ही जवाब दिया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री सदन के भीतर रहते, सोमवार का दिन मुकर्रर होता, प्रश्नकाल होता, तो शायद मुख्यमंत्री जवाब देते और विपक्ष के लोग या फिर पक्ष के लोग जो विधायक हैं वो सवाल पूछ सकते थे। अनुपूरक सवालों में कई तरह के सवाल निकल सकते थे और कोई जवाब सामने आ सकता था, लेकिन वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि मुख्यमंत्री सदन के भीतर आएंगे। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि अब तक हुए तमाम सत्रों में सोमवार पहले तो गायब रहा है, लेकिन जहां पर सोमवार आया है वहां या तो बजट सत्र है या कोई विशेष सत्र है, यानी कि उस दिन प्रश्नकाल चलना नहीं है। अब सोमवार आ ही नहीं रहा। सोमवार मानो कल हो गया, जैसे कल कभी नहीं आती, सोमवार भी नहीं आ रहा। उत्तराखंड की विधायी प्रणाली में और विधानसभा के इतिहास में, जो शॉर्ट इतिहास में बता रहा हूँ आपको, 2022 से लेकर अब तक यही मुद्दा है जो विपक्ष उठा रहा है। तो गणेश गोदियाल की ये पीड़ा है। बहरहाल ये जो छटपटाहट विपक्ष की दिख रही है, ऐसा लगता है कि ये जायज़ है। मुख्यमंत्री के भारी भरकम विभागों और उनसे जुड़े हुए मसलों पर जवाब खुद मुख्यमंत्री से आए, सदन के भीतर खड़े होकर आए, ये तो बनता है। इसलिए विपक्ष की छटपटाहट लाजमी है। महत्वपूर्ण विभाग अगर किसी मंत्री के पास हों और वो मंत्री सदन में ही ना आए तो जवाब किससे लिए जाएंगे? फिर लिखित सब जवाबों का क्या है? वो तो आप लिखते रहिए, मिल जाएंगे जवाब, लेकिन वो जो अनुपूरक में प्रश्न पूछे जाते, सदन के भीतर प्रश्न पूछे जाते, वो नहीं हो पा रहा, वो तालमेल नहीं बैठ पा रहा। वो कार्यमंत्रणा की जो बैठक होती है वो बहुत कुछ तय कर रही होती है और उसमें तो विपक्ष के नेता भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो जो एजेंडा बन रहा है उसके मुताबिक विपक्ष की पीड़ा है कि मुख्यमंत्री सदन के भीतर नहीं आ रहे। अब सदन फिर शुरू हो रहा है, भराड़ीसैंण में बजट सत्र हो रहा है, लेकिन ये भी बजट सत्र है और सोमवार का दिन है। अब उस दिन महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई चलेगी। दूसरा दिन आ जाएगा, मंगलवार चलाइए, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार चलाइए, लेकिन मुख्यमंत्री के जवाब देने वाला दिन निकल जाएगा इस बार भी। बहुत शुक्रिया इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त, किसी और मुद्दे पर आपसे मैं करूँगा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।